मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं का आलेखों से परिचय अध्याय 13 का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स यानी आलेखों, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। अब आलेख क्या होता है? आलेख जो होता है एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन है। यानी किसी भी बारे में हम जब कोई आंकड़े प्रस्तुत करते हैं चित्रों के माध्यम से, तो वो आलेख कहलाता है, यानी ग्राफ्स कहलाता है। अब आलेख में एक आलेख होता है रेखा आलेख। रेखा आलेख क्या होता है? ये पूर्णतः अखंडित होता है, पूर्ण रूप से अखंडित, यानी इसका कोई बीच में गैप नहीं होता है। चूँकि ये जैसे मान लो ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं हमारे पास, अभी तो ये दूर दूर है। जब इनको हम इस रेखाखंडों के माध्यम से मिला देंगे, ये देखिए, ये बिंदु को जब हमने रेखाखंडों के माध्यम से मिला दिया तो ये बन गया रेखा आलेख बन गया। इसे हम रेखा आलेख कहते हैं। अब इन आलेखों को प्रदर्शित करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है। और उस ग्राफ पेपर पे एक खड़ी लाइन खींचते हैं, एक आड़ी लाइन खींचते हैं। आड़ी लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, खड़ी लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष। रेखा आलेख जो होते हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। रेखा आलेख जो होते हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष जहाँ पर आकर के मिलते हैं, जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, ये वाले बिंदु पर, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका नाम है मूल बिंदु। ये मूल बिंदु ओ है, मूल इसका नाम दिया गया ओ, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। यहाँ पर ये 0 एक्स है और ये वाला 0 जो है वो वाई का निर्देशांक है। इस एक्स अक्ष पर हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी हम बिंदु लेते हैं, इस एक्स अक्ष पर एक्स का मान एक्स रहेगा, एक्स का मान जो भी आए वो लिखेंगे, और वाई का मान हमेशा 0 होगा इस एक्स। इसी तरह इस वाई अक्ष पर कोई यदि बिंदु लेते हैं, मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का मान 0 हो जाएगा और वाई का निर्देशांक जो भी रहेगा वो यहाँ वाई की जगह पर हम उसे लिख देंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा और वाई अक्ष पर एक्स का जो निर्देशांक होगा या मान होगा वो 0 हो जाएगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0 0, यानी एक्स का, यहाँ पर एक्स का मान भी 0 है, वाई का मान भी 0 है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कुछ बिंदु ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर कुछ बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ मान लो हमने 3 बिंदु लिया है, ये तीसरा नंबर का जो है इसको लिया है, और इधर से हमने 4 नंबर का लिया है। ये इस पर, यहाँ पर क्या निर्देशांक होंगे? एक्स अक्ष पर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 0। यहाँ हमने ये बिंदु लिया है 4 वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 4, क्योंकि एक्स का मान 0 हो जाएगा, यहाँ वाई का मान 0 होगा। अब जब इन दोनों बिंदु को जब ये मिलते हैं आकर के आगे, यहाँ पर जैसे आकर के मिले, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3 4। इस बिंदु पर एक्स का मान हो जाएगा 3, वाई का मान हो जाएगा, वाई का निर्देशांक हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये अभी तो भाग 1 था। अब इसके आगे हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स करें कि किस चैप्टर पे, किस अध्याय पर आपको और समझने की ज़रूरत है।
परीक्षा का समय है, कुछ नए नए विधियों के माध्यम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।